अब इकरा हसन समाजवादी पार्टी ने, कैसा लग रहा है दोनों के बीच चुनाव कैसा रहेगा? जो है एनडीए अलायंस जो है यहाँ पे चुनाव जीतेगा और मैं समझता हूँ जो जीत पहले जो जीत हुई थी उससे बड़ी जीत जो है यहाँ पे अलायंस की होगी। भारतीय जनता पार्टी साथ गए, जो हमको 2-4 जो भी सीट मिलेंगी उनमें हमारा प्रत्याशी लड़ेगा। ये कहाँ का, मतलब भाजपा कल कहने लगे नहीं प्रत्याशी हमारा रहेगा, सिंबल आप करेंगे, तो मतलब नहीं होता इन बातों का। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एनडीए की जो आंधी चलेगी, बहुत मजबूत स्थिति में है और हम यहाँ पर पूरा स्वीप करेंगे। मुस्लिम राष्ट्रीय लोकदल की नीति से प्रभावित है और ये किसान मजदूर की सबकी पार्टी है, इसलिए सभी समाज की वोट हमको मिलती है। नमस्कार, स्वागत आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। 2024 का लोकसभा चुनाव, पश्चिम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल जो मजबूत अब स्थिति में है, बीजेपी के साथ अब गठबंधन में आ गई है। अब बीजेपी के साथ जब गठबंधन में आ गई तो क्या स्थिति 2024 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल की होने जा रही है, उसी पर बातचीत करेंगे। और क्या कुछ जो है एनडीए गठबंधन में जयंत चौधरी को मिला है, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। मेरे साथ अशरफ अली जी है, विधायक है, और योगेंद्र जी है मेरे साथ बातचीत करने के लिए, क्षेत्रीय अध्यक्ष है। और चर्चा में शुरुआत में आपसे करूंगा, क्या कुछ लग रहा है कि अब जयंत चौधरी जी आ गए एनडीए में, क्या मिला आपको यहाँ आने से? देखें, अभी कल ही जो है रात ऐलान हुआ है चौधरी साहब का। और देखो, मिलने मिलाने की बात तो ये है, चौधरी साहब कोई इस नियत से या उससे नहीं आए कि हमें बहुत कुछ मिलने वाला है या हम लेंगे। हमें ये मालूम है कि एनडीए में आए हैं, एनडीए को मजबूत करने का काम करेंगे। और जिसकी बानगी आज आप देख रहे हैं हमारे ज़िला शामली में, आज जो है बनत से, बंतीखेड़ा से, शामली से, विभिन्न पार्टियों से, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, सभी से लोगों ने पार्टियां छोड़कर आज कितनी बड़ी तादाद में हमारे यहाँ पार्टी कार्यालय पे जो है राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन की है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एनडीए की जो आंधी चलेगी, बहुत मजबूत स्थिति में है और हम यहाँ पर पूरा स्वीप करेंगे। अच्छा, क्या लग रहा है इसका फर्क क्या लगेगा? क्योंकि अब पहले आप समाजवादी पार्टी के साथ थे, वहाँ 7 सीटें आप लोगों को मिली, अब यहाँ कितनी सीटें? देखिए, सीटें तय करने का काम वो हमारे हाईकमान का है, उस पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। जो भी तय होना है और वो सब आप लोगों के सामने आ जाएगा। हमें कुल मिला के हम ये कहेंगे कि हमारे राष्ट्रीय लोकदल इससे मजबूत होगा, हमारा गठबंधन मजबूत होगा, एनडीए को बहुत बड़ी मजबूती जो है मिलेगी, हमारी सीटें, हमारा प्रतिनिधित्व जो है लोकसभा में भी होगा। और मैं समझता हूँ कि जो समाजवादी के अलायंस के साथ होने वाला नहीं था। अच्छा, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा है, क्या अभी हो रहा है मंत्रिमंडल विस्तार या रुक गया, पीछे टल गया कुछ? देखें, ये इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये भी सब कयास हैं। हमें कुछ आप लोगों से पता चलता है, कुछ कहीं से। जो भी होगा, अगर अब होगा तो सही है, अब नहीं होगा तो भी हम लोग मेहनत से एनडीए, अपने अलायंस के लिए, अपनी पार्टी के लिए, एनडीए के लिए काम करेंगे। और मंत्रिमंडल का विस्तार होना या ना होना, उससे हमारे इस पे जो है मैं समझता हूँ कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हमें जिस जोश और खरोश के साथ, जिस मजबूती के साथ लगना है, हम उससे भी ज़्यादा मैं समझता हूँ मेहनत के साथ जो है काम जो है करेंगे और हम अपने अलायंस को मजबूत करने का काम करेंगे। अच्छा, मंत्री पद के लिए तैयार कितने हैं आप? मंत्री पद के लिए 9 के 9 जो हमारे विधायक हैं, सब ये बहुत अच्छे हैं, समझ गए नहीं, अपनी अपनी फील्ड में सब माहिर हैं। और जिसको भी मिलेगा हम सब मतलब खुशी के साथ उसको करेंगे। और सभी अच्छे हैं, सभी अपने अपने क्षेत्रों में लोकप्रिय हैं और जीत के आए हैं। सभी लगनशील हैं, मेहनत करते हैं, जनसंपर्क हमेशा उनका रहता है। हमारा कोई भी विधायक बुरा नहीं है, ये हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी को तय करना है। जिसका भी वो नाम तय करेंगे, हम खुशी के साथ 9 के 9 विधायक जाकर उसको शपथ कराएंगे। चलिए, मेरे साथ बातचीत करने के लिए योगेंद्र जी भी है, क्षेत्रीय अध्यक्ष है। बड़ी ताकत है आपके पास, क्योंकि यही पश्चिम उत्तर प्रदेश में यहाँ मजबूत गढ़। अब यहाँ क्या कॉम्बिनेशन बनाएंगे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, क्या कुछ चल रही है? ये मंत्रिमंडल का, जैसे आपने भी कहा, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ही फैसला जो भी होगा वो सबके लिए मान्य होगा। ये सही बात है कि शायद हमारे जनपद का भी नंबर आना चाहिए, ये हमारी आशा भी है। और हम विश्वास भी करते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल की जो यहाँ पहले क्रमभूमि जिस तरह रही है, जिस तरह हमने यहाँ 3 दिन के एमएलए को जिताने का काम किया, तो उसमें शामली का भी आना चाहिए। बाकी चौधरी साहब का जो फैसला होगा उसी को हम लोग मानेंगे।
अच्छा, एक तालमेल की बात है क्योंकि जब आप समाजवादी पार्टी के साथ थे तो जाट मुस्लिम और जो समीकरण है वो बना हुआ था। यहाँ लग रहा है भाजपा के साथ जाने से क्या समीकरण आपको लगता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है वो मुस्लिमों का अधिकतर वोट जो है वो लंबे समय से लेती आ रही है। लग रहा है कि ये वोट बैंक आपके पास अब आएगा। नहीं, मुस्लिम पहले भी हमारे साथ था। जब हम समाजवादी गठबंधन तभी मुस्लिम हमारे साथ था। आज भी इस गठबंधन में हमारे साथ मुस्लिम रहेगा। जितने भी नेता हमारे पास हैं, आदरणीय अमीर आलम जी हैं, पूर्व सांसद जी हैं, उनके बेटे नवाजिश आलम जी हैं, अशरफ जी हमारे साथ खड़े हैं। लोग क्यास लगा रहे थे, आप रोज़ मीडिया में देख रहे होंगे, टीवी चैनल पर भी देख रहे होंगे कि 4 MLA भाग रहे हैं। कोई नहीं भागा। 9 MLA ने राज्यसभा में मत दिया है। ये हमारी एकता का प्रतीक है। राव वारिस जी भी हमारे पास में है, वाहिद अली हमारे जिला अध्यक्ष हैं, मुस्लिम समाज से आते हैं। तो तमाम लोग मुस्लिम हमारे साथ अब भी रहेंगे। आज भी काफ़ी लोगों ने यहाँ देखा, आपने अभी ज्वाइन भी पार्टी किया है, जो सभासद हैं बनत के। फिरोज भाई हैं जिनजाने से हमारे साथ, उन्होंने भी आज फिर ज्वाइन राष्ट्रीय लोकदल किया। तो ऐसा नहीं है, मुस्लिम राष्ट्रीय लोकदल की नीति से प्रभावित है और ये किसान मजदूरी सबकी पार्टी है, इसलिए सभी समाज की वोट हमको मिलती है। तो अब चुनाव में अब आगे सीटों को लेकर कुछ पता लगा है? सीट क्या है? 2 सीट बता रहे कुल आपके पास, कुल 2 सीट है। वहाँ तो 7 आपको मिल रही थी। नहीं, वहाँ जो 7 हमको मिल रही थी उसका भी आपके संज्ञान में सब है। वो 4 पे लड़ाना चाहते हैं समाजवादी पार्टी, हमारे आदरणीय अखिलेश जी, और 3 हमारे पास थी। और 3 में भी क्या रिजल्ट रहता वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हम जब उनके साथ थे तब भी हम बिल्कुल सही उनके साथ तालमेल बैठाए हुए थे और हमारा प्रयास ये था कि वो सही रहें। लेकिन वो अपनी बात से मुकरे। उन्होंने सीट में गठबंधन में जो हमारे साथ किया था वो उससे हट गए। लेकिन जयंत चौधरी जी ने तो खुद नाम दिए थे यहाँ पर कुछ लोगों। नाम जयंत चौधरी ने नहीं दिए थे। जयंत चौधरी, जब हमारी पार्टी को जो 7 सीट मिली तो 7 के साथ पर हमारा प्रत्याशी लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? बंटवारा यही तो होता है। आज भी हम गए हैं, भारतीय जनता पार्टी साथ गए, जो हमको 2-4 जो भी सीट मिलेंगी उनमें हमारा प्रत्याशी लड़ेगा। ये कहाँ का मतलब भाजपा का कल कहने लगे नहीं प्रत्याशी हमारा रहेगा, सिंबल आप करेंगे, कोई मतलब नहीं होता इन बातों का। तो अब जिस गठबंधन में हम लोग इसको पूरा मजबूत करेंगे और मजबूत जो भी प्रत्याशी होगा, हम लोग 4 सीट पर 2 सीट पर नहीं चुनाव लड़ेंगे, हम लोग 80 की 80 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। ये हमारा मानना है। अच्छा, बिजनौर और बागपत की सीट की चर्चा है। आप लोगों को भी ये चीज मैसेज मिला होगा जाहिर तौर पर, क्योंकि कल जयंत चौधरी जी भी एक सभा में कुछ आगरा के कुछ फतेहपुर सीकरी के लोग उनके पास आए तो पूछा था उनसे, तो तब ये जवाब उन्होंने दिया था कि हमारे पास 2 सीटें हैं। अब यहाँ क्या लग रहा है, क्योंकि बिजनौर की जो सीट है वो बीएसपी का वहाँ पर उम्मीदवार है, आप क्षेत्रीय अध्यक्ष है, क्योंकि संगठन में आप लोग लगातार काम करते हैं, कि वहाँ की स्थिति आपको क्या लगती है? क्योंकि बागपत से लग रहा है कि जयंत चौधरी चुनाव लड़ेंगे, और बिजनौर में क्या स्थिति, दोनों सीटों पर आप। जयंत चौधरी पहले तो जयंत चौधरी बागपत से भी चुनाव नहीं लड़ेंगे और राज्यसभा मेंबर हैं, वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। हमारी पार्टी जो भी लड़ेगा उसको मजबूती हम लोग चुनाव लड़ाएंगे। जहाँ तक बिजनौर की बात है, बिजनौर पहले संजय चौहान जी हमारी पार्टी से वहाँ पार्लियामेंट मेंबर बने थे, वो हमारे लिए बहुत मजबूत सीट है। इस बार जो लड़ेगा वही मजबूती से चुनाव जीतेगा, ऐसे मेरा मानना है। तो जयंत चौधरी जी चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर उनकी पत्नी चुनाव लड़ेगी, कौन चुनाव लड़ेगी? वो वही तय करेंगे, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि कौन चुनाव लड़ेगा। जो भी लड़ेगा वो पार्टी का ही कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, जो लड़ेगा उसको मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। तो आने वाले दिनों में लग रहा है कि गठबंधन से इसको आपको लाभ होगा, या 24 के बाद फिर अलग आप? नहीं, अलग होने का कोई मतलब नहीं है। हम लोग गठबंधन से लाभ हमको मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा, दोनों को ही लाभ मिलेगा। अच्छा विधायक जी, एक सवाल आखिरी आपसे ले लेता हूं। आजकल बड़ा चलन है कि आत्मा की आवाज़, अंतरात्मा की आवाज़ जो है सुनकर लोग वोट दे देते हैं। बड़े समाजवादी पार्टी के कई विधायक भी ये कहकर जो है चले गए। अब एक चीज़ ये भी है कि जब गठबंधन तोड़कर किसी दूसरे दल में जाते हैं तो ये कहते हैं कि भाई अब हम जीवन भर साथ नहीं छोड़ेंगे। तो आप देखें, गठबंधन हुआ है, अभी शुरुआत है और आप देखिएगा जब इसके अच्छे रिजल्ट आएंगे तो कोई कहीं जाने वाला नहीं है। दोनों दलों को फ़ायदा होने वाला है। यहाँ जो अलायंस में भाजपा के उम्मीदवार होंगे उनको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। इसी तरीके के जहाँ जहाँ पर हमारे राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार लड़ेंगे उनको भी फ़ायदा होगा। मैंने आपको अभी कहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्वीप करेगा ये अलायंस, कोई सीट किसी और दूसरे दल को जाने वाली नहीं है। अच्छा, अब टिकट भी हो गए फाइनल कैराना लोकसभा सीट पर, मुजफ्फरनगर पर। क्या यहाँ प्रदीप चौधरी मौजूदा सांसद है, आप लोगों ने देखा है इतने समय से काम करते हुए, उनके ऊपर आरोप लगते थे कि भाई वो दूसरे जगह से तो यहाँ आते नहीं, इस जिले में काम नहीं करते लोगों के बीच। अब इकरा हसन समाजवादी पार्टी ने, कैसा लग रहा है दोनों के बीच चुनाव कैसा रहेगा? चुनाव अच्छा रहेगा और मैं समझता हूँ कि एक तरफा जो है एनडीए अलायंस जो है यहाँ पे चुनाव जीतेगा। हम सब लोग मजबूती के साथ लगकर पूरा मंथन कर कहाँ कहाँ हमें क्या कितना अच्छा और अच्छा कर सकते हैं उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे, क्योंकि चुनाव में अभी टाइम है। और मैं समझता हूँ जो जीत पहले जो जीत हुई थी उससे बड़ी जीत जो है यहाँ पे अलायंस की होगी। तो बीजेपी के सिंबल पर वोट दे देंगे राष्ट्रीय लोकदल के लोग? क्यों नहीं देंगे?
वो भी हम लोगों के सिंबल पे वोट देंगे। जहाँ जहाँ नलके का सिंबल होगा, एक कोऑर्डिनेशन है, सब मिलजुल के काम करेंगे और जब रिजल्ट आएंगे तो आपको पता चल जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन हुआ है उसको लेकर अब सीधे तौर पर माना जा रहा है कि जो सीटें बीजेपी या जो सीटें राष्ट्रीय लोकदल के पास यहाँ उनको मिलेगी, उस पर जो है जो वोटों का जो डाइवर्जन है वो कहीं आराम से हो पाएगा। क्योंकि लेकिन यहाँ जिस तरह की चर्चाएं हो रही थी कि अब राष्ट्रीय लोकदल का जहाँ जहाँ सिंबल नहीं होगा वहाँ पर जो पुराने राष्ट्रीय लोकदल के जुड़े हुए लोग हैं वो कहीं ना कहीं उसको लेकर नाराज थे। अब वो नाराजगी कैसे दूर कर पाएंगे ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन 24 के चुनाव को लेकर अब सियासत अपने चरम पर है। मेरे सहयोगी इकरार के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 शामली।